यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर टू अरेंजमेंट्स ऑफ वायर, आपको बताया है फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी दैट। ठीक है, तो इस सेंटर पे जो है आपको दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। ठीक, ओके भाई, हम तो आपको बार बार बोलेंगे कि एक बार वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद थोड़ा सा ट्राई किया करो ना ये आंसर, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इनफाइनाइट वायर की वजह से है ना, डिस्टेंस आर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, है ना। ये फार्मूला होता है एक सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक एंड इंफिनिटी पे हो और एक आके कहीं खत्म हो रहा हो। ठीक है, तो एक एंगल तो क्या हो जाएगा 90 और दूसरा क्या हो जाएगा 0। बात समझ आ रही है, क्योंकि पूरा फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। बात समझ आ रही है, ये फार्मूले वगैरह तुझे अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा पी इक्वल टू आर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बन रहा है और दूसरा यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस और ये आपके पास यहाँ पे सेकंड केस। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे B1। ठीक है, अंदर वाली डायरेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन में आपको करंट को करना है और अपनी फिंगर्स को इस सेंटर की तरफ करना है, तो डायरेक्शन जो जाएगी अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, या फिर ओवरऑल बात करें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, है ना, इन तीनों के लिए, क्योंकि आपके पास एक वायर ये है, एक वायर ये है और ये आपका सेमी सर्कल, तो तीनों तीनों की वजह से जो ओवरऑल डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। और इस केस में हम अंदर वाली डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऊपर वाले वायर की वजह से और नीचे वाले वायर की वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। ठीक है, हमने यहाँ पे डबल कर दिया है क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले वायर की वजह से सेम है। डायरेक्शन अंदर होगी तो प्लस का पॉजिटिव के कैप लिख सकते हैं इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इस सेमी सर्कल की वजह से कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 आर। ठीक है, क्योंकि पाई ने पाई को मार दिया। बात समझ आ रही है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे पाई, तो पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा, सेमी सर्कल में कितना एंगल बन रहा है पाई। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव के कैप अब है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा। राइट, सिमिलर आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, आप चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको लिखना चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 आर और अंदर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है, अच्छा B2 निकालेंगे। तो B2 में ध्यान से देखिए इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसके एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो सिर्फ इस वायर की वजह से आएगा और सेमी सर्कल की वजह से आएगा। तो यहाँ पे आपने जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 को हटा दीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिख दूंगा डायरेक्ट, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर और प्लस आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 आर। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई पाई प्लस आपका 1। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैं B1 डिवाइडेड बाई B2 करता हूँ तो बेटा ये वाले टर्म दोनों कॉमन है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डिवाइड करके बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा पाई बचेगा और डिवाइडेड बाई आपका पाई। क्लियर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई और भाग लगाएंगे तो एक पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस पाई। पाई ने पाई को बल्ले बल्ले कर दिया, आंसर हो जाएगा 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई। ठीक है, और अच्छे वे में लिखना है तो पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1। ठीक है, यही हमारे पास रेशियो हो जाएगा। थोड़ा डरावना जो है क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा।